हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खाने का सामान हो या फिर होली के रंग, मिलावटखोर किसी भी सामान को नहीं छोड़ते। इन मिलावटखोरों को किसी की सेहत का कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी जेब भरने से। लेकिन अगर आप थोड़ा सतर्क होंगे तो इस मिलावटखोर जो सामान बेचते हैं उनके साथ अपने परिवार को भी आप बचा सकते हैं। मिलावटी खाने के सामान और मिलावटी रंगों से होने वाले नुकसान और इससे बचने का जो तरीका है उसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कुछ कहते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं आपको। होली रंगों का त्योहार है तो रंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और बिना रंगों के होली भी अधूरी ही है। लेकिन पहले जिस तरह से हर्बल रंग आते थे वो आज मार्केट में नहीं देखने को मिलते। आज मिलावटखोरों ने रंगों में भी मिलावट करनी शुरू कर दी है और ये मिलावटी रंग हमारी त्वचा को काफी नुकसान दे सकते हैं। होली के त्योहार का जिक्र हो, रंगों की बात ना आए तो अपने आप में कहीं कहीं एक बेईमानी सी लगती है। रंगों के त्योहार में होली सबसे बड़ा महत्व माना जाता है होली का, और इसी में रंग बिरंगे त्योहार की वजह से जिंदगी रंगीन हो जाती है। लेकिन इन रंगों का कई बार हमारे जीवन में दुष्प्रभाव भी पड़ जाता है, बड़े केमिकल्स इसमें होते हैं। जब इन मिलावटी रंगों के बारे में त्वचा विशेषज्ञ अनूप गोयल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि होली अगर खेले तो गुलाल से खेलनी चाहिए, केमिकल से बने रंगों से बचे और होली खेलने से पहले शरीर पर नारियल तेल की मालिश करें। अगर कोई केमिकल रंग आपको लग भी जाए और आपको शरीर में जलन हो तो सबसे पहले अपने शरीर को पानी और साबुन से अच्छे से धोएं, साथ ही अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि रंगों का त्योहार है होली, लेकिन कहीं न कहीं रंगों का चेहरे पर, स्किन पर प्रभाव आ जाता है, तो किस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ सकता है और क्या बचाव उसके लिए, ये बताएं। ये स्पेशली जो अपने जो दुष्प्रभाव की बात करते हैं ये केमिकल रंगों से ज़्यादा होता है। तो मेरा एडवाइस हमेशा हम हर पेशेंट से या हर नागरिक से यही रहेगा कि गुलाल प्रयोग करें, नेचुरल रंग प्रयोग करें जो फूलों से बने हुए होते हैं। जो केमिकल से बने हुए रंग होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। होली खेलने से पहले पूरे शरीर में अच्छी तरह नारियल तेल की मालिश करें, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएं और हल्के कच्चे रंग, ऑर्गेनिक रंगों का ज़्यादा प्रयोग करें जिससे आपकी चमड़ी में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। सावधानी बरतने की चीज़, आपने कोई कलर प्रयोग कर लिया, बाई मिस्टेक किसी से केमिकल प्रयोग भी हो गया, अगर आपको कुछ जलन या कुछ महसूस हो रहा है तुरंत की तुरंत साबुन पानी से अच्छी तरह वॉश करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। उससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई तकलीफ है तो तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें। इन रंगों का साइड इफेक्ट भी काफी दिनों तक रह सकता है, इसलिए गुलाल और कच्चे रंगों से होली खेलनी चाहिए, पक्के रंगों से बचना चाहिए। हो सकता है कि रंग जिंदगी भर तक के लिए भी निशान छोड़ दें। किसी भी हद तक जाया जा सकता है, कभी कभार निशान परमानेंटली भी चेहरे पर पड़ा रहा जा सकता है। तो हमारी एडवाइस हमेशा, जैसे आपने पक्के बताया या कच्चे बताया, तो हम ये बताएंगे जो सूखा कलर जो होता है, सूखा रंग, ये कच्चा रंग होता है, बल्कि ये चमड़ी के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देता है। जो गुलाल जो बने हुए होते हैं, गुलाब से बने हुए होते हैं और फूलों से बने हुए थे, बल्कि चमड़ी के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि चमड़ी को निखार लाने में बहुत ज्यादा उपयोग मतलब सहायक होते हैं। तो हमारा हमेशा ये एडवाइस रहेगा कि फूलों के रंग से ऑर्गेनिक रंग प्रयोग करें और पक्के रंग ना करें। इससे आपके चेहरे पर परमानेंट निशान भी रह जा सकता है, बढ़ सकता है। डॉक्टर अनूप गोयल ने यह भी बताया कि अगर होली खेलते वक्त शरीर में जलन या फिर खुजली होने लगे तो इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत पानी से साफ करें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। खारिश, जैसे अपनी स्किन क्या होती है, स्किन होता ही अपने को बचाव के लिए। जब अपना केमिकल अपने स्किन के अंदर जो पेनिट्रेट कर जाता है वो जाके जलन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका दुष्प्रभाव अभी से शुरू हो चुका है। उसको तुरंत की तुरंत अच्छी तरह ठंडे पानी से साफ करें और नारियल तेल या मॉइस्चराइजर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो तुरंत लगाएं, या बाजार में अवेलेबल होता है कैलामिन लोशन जो बोलते हैं, जिससे जलन तुरंत प्रभाव से बंद हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, कैलामिन लोशन से भी मुझे कुछ आराम नहीं मिला है, तो अपने चिकित्सक से तुरंत सलाह लेनी चाहिए ताकि उसका दुष्प्रभाव लंबे टाइम तक ना रहे। होली में रंगों के साथ मिठाइयों का भी काफी महत्व होता है, लेकिन बाजार में इन दिनों नकली सामान भी आने लगा, जैसे दूध, खोवा और पनीर।
और ये नकली सामान दिखने में जितना असली जैसा लगता है उतना ही सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन इसमें साथ के साथ मिठाइयों का भी बड़ा महत्व रहता है। मावा की मिठाइयाँ और बहुत सारे पकवान भी इस दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बाजार में कई बार नकली मावा, नकली मिठाइयाँ आने के कारण बहुत हानिकारक हो सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। ये मिलावटी सामान सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद सिंगला ने इस बारे में क्या कहा और इन मिलावटी सामान को कितना खतरनाक बताया, आपको सुनाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नकली मावा मिठाइयाँ खाने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको होली के रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। होली का त्यौहार ध्यान से मनाएं, कोरोना के इस टाइम में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। दूसरा कि जैसा कि आपने पूछा है कि मिठाइयों को लेकर, ये तो अभी है कि जो मिठाइयाँ बाजार की मिठाइयाँ उनका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद देखा गया है कि कई बार होली के अंदर मिठाइयों की वजह से जो बहुत सारे लोगों को एक साथ जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं वो भी काफ़ी बार हो जाता है। ये प्रायः देखा जाता है कि होली के दिन काफ़ी ऐसे लोग हॉस्पिटल में आते हैं, एक ही फैमिली से या एक ही ग्रुप के मेंबर जो एक ही बना हुआ खाना खाते हैं या कहीं से बाहर से लाके एक ही टाइप की मिठाई खाते हैं, उससे फूड पॉइजनिंग होती है और बहुत सारे लोगों को एक साथ एडमिट होना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतर यही है, आप जैसे पुराने ज़माने में हमारे टाइम में होता था कि घर में मिठाइयाँ बनती थी, सेवइयाँ बनती थी, तो घर का बना हुआ ही खाना खाएं, कोशिश करें कि घर की मिठाइयाँ ही खाएं। डॉक्टर विनोद सिंगला ने सभी को सलाह दी कि मिठाइयों को घरों में ही बनाएं, क्योंकि बाहर बनी मिठाइयों की गुणवत्ता त्योहार के सीजन में बेकार हो जाती है। दुकानदार मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत को भूल जाते हैं। बाजार में इतनी अत्यधिक मात्रा में जो मिठाइयाँ बनती है उससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता में भी फ़र्क आता है और उनको बनाते टाइम जो ध्यान रखा जाना चाहिए, क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर किसी भी कोई ऐसी गंदगी ना मिले, इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक जो डिमांड बढ़ जाती है उसकी वजह से। हालांकि लोग त्योहारी मौसम में अनजाने में मिलावटी सामान और मिठाइयाँ खा लेते हैं और उनकी सेहत खराब होने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल घबराएं मत। अगर आपको कुछ खाने के बाद सेहत में कमी लगे तो सबसे पहले पानी में नमक या शिकंजी का सेवन करें। उसके बाद भी सेहत में सुधार नहीं लगता तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि अगर ऐसा मिठाई खा लेने के बाद अगर आपको सबसे पहले जो लक्षण आएंगे वो कि वोमिटिंग आना बार बार, या दस्त लग जाना, बार बार टॉयलेट जाना, इसके या फिर चक्कर आना, या जब ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम होता है तो आप गिरने जैसा फील होना, ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो आप करें कि पानी और में नमक लेके ज़्यादा से ज़्यादा या शिकंजी लेके उसका सेवन करें। जितना भी आपको दस्त में पानी का लॉस हो रहा है उतना का उतना आप पानी के पीते रहें, उससे उस कमी को पूरा करें। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है साथ में फीवर है या इसके बावजूद भी वोमिटिंग और दस्त कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो आस पास में जो भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनके पास जाएं और उनकी सलाह से आगे का इलाज दें। मिलावटी मिठाइयों से शरीर को किस तरह की परेशानियां होने लगती है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, ताकि आप इन लक्षणों के सामने आने पर समझ जाएं कि आपने कुछ गलत या मिलावटी सामान खा लिया। मिलावटी मिठाइयाँ खाने से गंभीर समस्या हो सकती है। पेट दर्द, डायरिया, मरोड़, पेट में भारीपन, एसिडिटी, इंटेस्टाइन, टाइफाइड और अपच जैसी समस्याएं। मावे में घटिया किस्म का सॉलिड मिल्क पिलाया जाता है। किडनी और लिवर खराब हो सकते हैं। कैंसर, फूड पॉइजनिंग और उल्टी जैसी बीमारियां हो सकती है। होली में मिलावटी रंगों और मिलावटी खाने के सामान की दोहरी मार का डर रहता है। देखने में नकली सामान बिल्कुल असली जैसा ही लगता है, जिसमें फर्क कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए इन सामानों से खुद को बचा के रखने के लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपके स्वास्थ्य पर इन मिलावटी और नकली सामान का जरा भी असर होता है तो घबराइए मत, डॉक्टर को दिखाइए। हालांकि कोशिश कीजिए